हेलो। यस यस सर। सर। जफर एहसान, हिना कौसर, हिना कौसर। ओके। देखिए क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग। एडगर डेल कौन ऑफ एक्सपीरियंस कल डिस्कस किए। 1960 के बाद जो है टीचिंग लर्निंग में ऑडियो विजुअल एड्स शुरू करना शुरू हो गया है। हर तरह लर्नर को अट्रैक्ट करने के लिए एनएक्टिव आइकॉनिक सिंबॉलिक फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल हायरार्की में इनको डायरेक्ट एक्सपीरियंस, कंट्रीब्यूट एक्सपीरियंस, ड्रामेटाइजेशन, इस तरह पिक्चर्स, मोशन पिक्चर्स, स्टिल पिक्चर्स, हियरिंग, रीडिंग, इस तरह हायरार्की फ्रॉम लो टू हाई या रिटेंशन जो है, रिटेन जो कंटेंट जो भी सीख लेता है ज़्यादा दिन रिटेन करने के लिए ऑडियो विजुअल एड्स की मदद से हम अगर टीचिंग करें तो इफेक्ट रहेगा, ज़्यादा दिन याद रहेगा। ये हम 11 स्टेजेस में हेडगरडेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहा है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एबिलिटीज ऑफ एन एक्सपीरियंशियल लर्न। क्या एबिलिटीज होना चाहिए एक्सपीरियंशियल लर्नर के लिए। एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक 6 मार्क्स के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एबिलिटीज ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्नर पूछा जाता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है और एबिलिटीज ऑफ एन, व्हाट आर द एबिलिटीज ऑफ एन एक्सपीरियंशियल लर्नर। ओके मुजफ्फर साहब। यस सर। ओके है ना, लाइन पे है। जी। हम लोग हैं, 4 लोग हैं बस। उबैदुल्ला। यस सर। ओके ओके। एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है ये आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज गिवन बाय डेविड कोल्ब। कोल्ब दिया गया है ये 1975 में। कोल्ब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग। डेविड ए कोल्ब डेवलप्ड 1975 द मॉडल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क ऑफ लिविन। लिविन एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। लिविन जो है रैट के ऊपर किया गया है। रैट जो है आपका मेज पे चले जाता है ना, मतलब पाइप से, जो घर में जो पाइप्स रहता है ना, अम, उसमें मतलब रास्ता जो है, तरह तरह रास्ता से उसमें रैट चुब्बा जो जिस रास्ता पे चले जाता है वो याद रख लेता है। जिस जिस रास्ता पे जिस पाइप से चले गया है वो ब्रेन पे याद रख लेता है, उस रास्ता पे वापस आता है। जितना 10 to 15 पाइप्स जो है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डेस्टिनेशन को चले जाता है और 15 पाइप्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। ओके। वो ये जिस पाइप से चले गया है 15 पाइप से आते जाते हुए किस पाइप से गया, किस किस पाइप से वापस आ सकते हैं, वो रैट्स को याद रहता है। वो लिविन ने एक्सपेरिमेंट किया गया, साइकोलॉजिस्ट लिविन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। लिविन एक्सपेरिमेंट को थोड़ा मॉडिफाई करते हुए कोल्ब ने किया गया ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंस किया, जो रैट ने जो एक्सपीरियंस किया वो याद किया है, वो याद रख के उसी से वापस आता है। अब आप ये भी देखते हैं, जो डॉग भी है ना, डॉग चले जाता है स्मेल करते हुए, फिर वापस उसी तरह वापस आता है। ये सब एक्सपीरियंस, रास्ता एक्सपीरियंस होता है, उसी रास्ता पकड़ के फिर आ जाता है। इसको कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। डेविड कोल्ब ने जो लिविन का एक्सपेरिमेंट को थोड़ा मॉडिफाई करके जो एक्सपेरिमेंट जो थ्योरी दिया गया है उसको कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग में साइकिल रहता है। साइकिल जो 4 स्टेजेस में रहता है, 4 स्टेजेस में रहता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन एंड अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, ये 4 स्टेजेस में रहता है एक्सपीरियंस कोल्ब का। कोल्ब स्टेजेस ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल।
देखिए इसमें कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, ए न्यू एक्सपीरियंस ऑफ सिचुएशन इज एनकाउंटर्ड और रीइंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस। ये कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस जो है ये न्यू एक्सपीरियंस, आप ऑब्जेक्टिव देखने के बाद आप क्या परस्यू करता है, क्या समझ लेता है, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस आप किस तरह परस्यू कर रहा है, दैट इज कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। ए न्यू एक्सपीरियंस ऑफ सिचुएशन इज एनकाउंटर्ड और रीइंटरप्रिटेशन, ऑलरेडी आप जान चुके हैं उसके बारे में। एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस, एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस नया सिचुएशन में आप कैसा परस्यू कर रहा है, परस्यू करके उसके ऊपर कैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऑब्जर्वेशन, रिव्यूइंग, आपका पास्ट एक्सपीरियंस से आप प्रेजेंट उसमें आप कैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट इज द रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। रिव्यूइंग और रिफ्लेक्टिव ऑन द एक्सपीरियंस। नेक्स्ट जो है अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, उसके ऊपर आपका पास्ट एक्सपीरियंस आप प्रेजेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हुए एक जो आइडिया आता है, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, कंक्लूडिंग लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस। देखिए रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ द न्यू एक्सपीरियंस ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस और एनी इनकंसिस्टेंसी बिटवीन एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग। अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, रिफ्लेक्शन गिव्स राइज टू न्यू आइडिया, जो आप उसके ऊपर कैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है, इट गिव्स अ न्यू आइडिया, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। ए मॉडिफिकेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इज अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। पहले आप न्यू कॉन्सेप्ट को, न्यू एक्सपीरियंस को देखते हुए आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस जोड़ते हुए उसके ऊपर कैसा रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करके एक आपका न्यू आइडिया फॉर्म होता है, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट। फिर आपका एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, उसमें अमल में ले आता है। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, टेस्टिंग, द लर्नर अप्लाइज देम द वर्ल्ड अराउंड देम टू सी व्हाट रिजल्ट्स। पहले आप क्या परस्यू कर रहा है, उसमें कैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है प्रीवियस एक्सपीरियंस से, फिर न्यू आइडिया आता है, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट, देन अमल में ले आना, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। ये चारों स्टेजेस को इस तरह दिखा सकते हैं, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, कॉन्सेप्चुअलाइज एंड टेस्टिंग। टेस्टिंग, अगर आपका टेस्टिंग फेल होता है फिर आपका एक्सपीरियंस इस तरह साइकिल रिपीट होता है। स्टेजेस ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल कहते हैं। हैविंग a concrete experience, observation and formation of idea, that is analysis, and used the test hypothesis, testing the hypothesis. This is about Kolb's learning experience. ये 4 स्टेजेस में रहता है, कॉन्क्रीट, रिफ्लेक्शन, अब्स्ट्रैक्शन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। ओके, ये कॉन्क्रीट नया न्यू सिचुएशन के ऊपर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस जोड़ते हुए उसमें रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्ट करते हुए एक आइडिया आता है, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट, एंड अमल में लाना, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। अगर सही रहता है, इटरेशन जो है सही है, एग्जाम जो है रिजल्ट पास दिखाना है, आउटपुट देना। देखिए आपका फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, डिस्टिंक्शन चेक करते हैं, आपका परसेंटेज चेक कर लेता है। अगर वो सेटिस्फाई होता वहाँ रिजल्ट देता, अगर वहाँ सेटिस्फाई होता नेक्स्ट स्टेज में आता, अगर वहाँ भी नहीं सेटिस्फाई होता है, नो होता है, फिर नेक्स्ट स्टेज में आता है, वहाँ अगर वहाँ सेटिस्फाई होता है आउटपुट दिया जाता है। इस तरह साइकिल जो है रिपीट होते रहता है, रिपीट होते रहता है, ये 4 स्टेजेस में रहता है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट जो है एबिलिटीज एंड एबिलिटीज। देखिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑफ डेविड कोल, देन एबिलिटीज ऑफ एन एक्सपीरियंशियल लर्नर। क्या एबिलिटीज होना चाहिए एक्सपीरियंशियल लर्नर के अंदर, एक्सपीरियंशियल लर्नर के अंदर क्या एबिलिटीज होना चाहिए बेस्ड ऑन द कोल थ्योरी। ये जो है ये होना चाहिए एबिलिटीज ऑफ एन एक्सपीरियंशियल लर्नर, ये होना चाहिए विलिंगनेस होना चाहिए, विलिंगनेस टू गेट एक्टिवली इन्वॉल्व इन द एक्सपीरियंस, एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए, एक्टिवली इन्वॉल्व होने के लिए विलिंगनेस होना चाहिए। और एज एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन द एक्सपीरियंस, सिर्फ विलिंगनेस नहीं है, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होना, इन्वॉल्व होना नहीं है, इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना है। एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट एंड प्रोसेस डिसीजन मेकिंग, रिफ्लेक्ट होते हुए डिसीजन लेना है, डिसीजन दैट इज अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अब्स्ट्रैक्ट। ओके, डिसीजन मेकिंग, प्रोसेस डिसीजन मेकिंग,
डिसीजन लेना है। लर्नर के अंदर ये एबिलिटी होना चाहिए, एक्टिवली इन्वॉल्व होना है, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होना है और डिसीजन भी लेना है। और डिसीजन लेते हुए एनालिटिकल स्किल्स एंड कॉन्सेप्चुअलाइज द एक्सपीरियंस, कॉन्सेप्चुअलाइज करना, कॉन्सेप्ट को जो है कॉन्सेप्चुअलाइज करना। कॉन्सेप्चुअलाइज करना मतलब आप उसके ऊपर आप एक जो है लेबलिंग देना, मीनिंग देना, डिफाइन करना। ये नॉलेज जो है लर्नर के अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विलिंगनेस होना चाहिए, उसके ऊपर नया सिचुएशन के ऊपर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग लेना चाहिए और उसके ऊपर जनरलाइज भी करना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए, नेम देना चाहिए, लेबलिंग देना चाहिए। ये एबिलिटीज लर्नर के अंदर होना चाहिए। आपका पास्ट एक्सपीरियंस यूज करते हुए कैसा परस्यू कर रहा है, कैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या डिसीजन ले रहा है, क्या डिसीजन ले रहा है, उस डिसीजन जो आपका मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, नहीं तो कंप्लाई कर रहा है। ओके, उसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं तो रिजेक्ट कर रहा है। ये डिसीजन लेना, डिसीजन लेके फिर उसको एनालिसिस करना है। ये एबिलिटीज लर्नर के अंदर होना चाहिए, एक्सपीरियंशियल लर्नर के अंदर होना चाहिए। ओके, आपका ये होगा 7.3। एक्सपीरियंशियल लर्निंग 4 स्टेज में रहता है, कॉन्क्रीट, रिफ्लेक्शन, अब्स्ट्रक्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, टेस्टिंग। ओके, कोल्ब ने दिया गया है बेस्ड ऑन द लुईस थ्योरी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी जो है कॉन्क्रीट और रिफ्लेक्शन, अब्स्ट्रक्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कॉन्क्रीट जो है न्यू सिचुएशन, न्यू सिचुएशन जो के ऊपर आप क्या कैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाय यूजिंग प्रीवियस एक्सपीरियंस। एंड देन फिर आपका जो न्यू आइडिया आता है दैट इज अब्स्ट्रक्ट, देन अमल में लाना, एक्सपेरिमेंटेशन। फिर एबिलिटीज क्या होना चाहिए? नया सिचुएशन को समझना और उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना, विलिंगनेस होना, रिफ्लेक्ट करना, फिर इसके ऊपर डिसीजन लेना, फिर डिसीजन लेते हुए उसको एनालाइज करना। दीज आर द एबिलिटीज ऑफ एन एक्सपीरियंशियल लर्नर। देन 7.4 एस्थेटिक सेंस इन मैथमेटिक्स। एस्थेटिक सेंस, एस्थेटिक सेंस अगर मैथमेटिकल एंगल से देखा जाए तो फिर आप जो है मैथमेटिक्स ब्यूटी देख सकते हैं, ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स कह सकते हैं। ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स के ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स समझाने के लिए ब्रुकूफ जो है 3 वेरिएबल्स बताया है, ऑर्डर, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एस्थेटिक मेजर। 3 वेरिएबल्स दिया गया है। ये भी इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। ब्रिक्यू फार्मूला एस्थेटिक मेजर m is proportionate to O by C, ऑर्डर by कॉम्प्लेक्सिटी, ये दिया गया है। देखिए एस्थेटिक सेंस इन मैथमेटिक्स, वर्किंग इन मैथमेटिक्स गिव्स एस्थेटिक प्लेजर टू मैथमेटिशियंस। मैथमेटिक्स के ऊपर जो काम करना, एक मैथमेटिशियन ने 1000 पेपर्स पब्लिश किया गया है। ये इससे क्या कह सकते हैं, कितना इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट है वर्किंग इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के ऊपर वर्क करना, जो इंटरेस्ट रहता है, जो मैथमेटिक्स ब्यूटी देखता है, जो वही काम कर सकते हैं। आप डिफाइन कर सकते हैं, वर्किंग इन मैथमेटिक्स गिव्स एस्थेटिक प्लेजर टू मैथमेटिशियंस। दे सी एंड एक्सपीरियंस ब्यूटी इन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स एज एन आर्ट और क्रिएटिव वर्क। एन एग्जांपल ऑफ beauty in methods of mathematics, an elegant simple proof of the Pythagorean theorem। Pythagorean theorem को देख के आप मैथमेटिक्स ब्यूटी को देख सकते हैं। बर्नार्ड रसेल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन, Bernard Russell, one of the greatest mathematician and philosopher, described the beauty of mathematics in the following words। बर्नार्ड रसल जो है ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स को, एस्थेटिक सेंस ऑफ मैथमेटिक्स, ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स इस तरह डिफाइन किया गया है। मैथमेटिक्स राइटली व्यूड, अगर सही से देखा जाए तो, possess not only truth but supreme beauty, a beauty cold asture like that sculpture without appeal to any part of weaker nature, without Gergius trapping the painting of music। देखिए अगर मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स में एंगल में देखा जाए तो आप
मैं कल का क्लास में आपको लोगों को दिखाता हूँ ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, क्या क्या ब्यूटी रहता है। ओके, वेयर द ब्यूटी देयर द मैथमेटिक्स, वेयर द नंबर देयर द ब्यूटी। ओके, ये देखिए व्हाट एल्स एंड देखिए व्हाट एल्स कैन एक्सप्रेस द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स इन बेटर वे। पॉल इडोस, ये Hungarian mathematician who devoted his whole life for research in mathematics, publishing more than 1,000 research papers. Why are the numbers beautiful? It is like asking why is method 90 sympathy beautiful? If you do not know, see why। देखिए इनका, देखिए नंबर्स, अगर नंबर्स सिस्टमैटिकली, पास्कल्स ट्रायंगल ब्यूटी, कंस्ट्रक्शन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सब कल का क्लास में आप लोगों को दिखाता हूँ ब्यूटी कैसा रहता है। वेयर द नंबर्स देयर द ब्यूटी। लैंग्वेज, देखिए सिस्टमैटिकली, मैथमेटिक्स सिस्टमैटिकली अरेंज करता है। एक जो है पोएट्री जो है पोएम की तरह जैसा रहता है, उस तरह मैथमेटिकल लॉजिक जो है अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ उस एंगल से देखना है। ब्यूटी इन मैथमेटिकल मेथड्स, देखिए मैथमेटिकल प्रूफ्स हैव ब्यूटी इन देयर ओन। वी डिस्क्राइब वेरी प्लीजिंग मेथड ऑफ प्रूफ एज एलिगेंट। एन एलिगेंट प्रूफ हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। देखिए ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, यूलर फार्मूला जो है, इसमें ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स देखने के लिए आप एक एग्जांपल दे सकते हैं। यूलर आइडेंटिटी, यूलर आइडेंटिटी जो है ई पावर आई पाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए ई यूलर नंबर बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स, I is the complex number whose I square is equal to -1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, लॉगरिथम है। ओके, बेस ऑफ नेचुरल e एक नंबर है, I एक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। pi is the ratio of circumference of a circle its to its diameter, c by d, circumference by d। pi एक जो है नंबर है। ओके, व्हाट सो रिमार्केबल अबाउट, इसमें देखिए जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। पाई जो है ट्रिग्नोमेट्री, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, एनालिटिकल मैथमेटिक्स, और ई बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स, आई कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इतना देखिए 1 2 3 4 5 क्वांटिटीज यूज किया गया यूलर फार्मूला में। एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, irrelevant numbers put together forms a Euler identity। That is the beauty of mathematics, that is the beauty of the mathematics। पाइथागोरस थ्योरम, पास्कल ट्रायंगल, ये सब ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स है। इसमें irrelevant numbers यूज करते हुए यूलर आइडेंटिटी बताया गया है। एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, पाई, ई, आई, ये 5 क्वांटिटीज यूज करते हुए irrelevant अनरिलेटेड क्वांटिटीज कनेक्ट करते हुए मैथमेटिशियन यूलर ने फॉर्मूला दिया गया, दैट इज ई पावर आई पाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। ब्यूटी इन द मैथमेटिकल लैंग्वेज, मैथमेटिकल मेथड्स में ब्यूटी है, मैथमेटिकल मेथड्स, ब्यूटी इन मैथमेटिकल रिजल्ट्स एंड ब्यूटी इन मैथमेटिकल लैंग्वेज। The language of mathematics, mathematics has its own language and its own symbols। if you see the proof of mathematics, you can find the beauty of mathematics। beauty of language, mathematical language यूज करते हुए जो आप प्रूफ करते हैं, आप उसके अंदर ब्यूटी देख सकते हैं। गैलीलियो बताते हैं गॉड रोट द यूनिवर्स with the mathematics language। and beauty in mathematical experience, most mathematicians enjoy the mathematical beauty while actively engaged in mathematics। बहुत सारा मैथमेटिशियंस उसमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में, मैथमेटिकल नॉलेज एक्सटेंड करने में एंगेज रहता है, वो लोग देखते हैं ब्यूटी इन मैथमेटिकल एक्सपीरियंस। ओके, ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, beauty in mathematical results, beauty in mathematical language, beauty in mathematical experience। और आपका सिलेबस में देख सकते हैं एस्थेटिक सेंस इन मैथमेटिक्स, 3 एस्थेटिक वेरिएबल्स, आइडेंटिफाई Birkhoff,
हाँ, देखिए 3 एस्थेटिक एक्सपीरियंस वेरिएबल्स आइडेंटिफाई ब्रिकूफ। ब्रिकूफ फार्मूला दिया गया है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एस्थेटिक मेजर m, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज c, एस्थेटिक मेजर m एंड हार्मोनी सिमेट्री और ऑर्डर o। इन तीनों का रिलेशन ये है, m इज प्रोपोर्शनल टू o by c, m इज प्रोपोर्शनल टू ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। ब्रिक ऑफ 3 वेरिएबल्स, एस्थेटिक मेजर, ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। एस्थेटिक मेजर इज प्रोपोर्शनल टू ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ब्रिक ऑफ फार्मूला कहते हैं। एंड कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्रिसिजन एंड ब्यूटी इन मैथमेटिक्स। कोएग्जिस्टेंस एक साथ रहता है, प्रिसीजन मतलब एग्जैक्टनेस एंड ब्यूटी, मैथमेटिक्स का एग्जैक्टनेस एंड ब्यूटी एक साथ रहता है। मैथमेटिशियंस इज वन प्लेस वेयर बोथ प्रिसीजन एंड ब्यूटी इज ऑलवेज यूनाइटेड। G.H. Hardy in his famous book A Mathematician's Apology demonstrates that mathematics, though precision, is intimately about beauty. He gives 2 examples to illustrate that beauty and precision coexist in mathematics. और एक साथ रहता है और मैथमेटिक्स, ब्यूटी एंड एग्जैक्टनेस अलग अलग नहीं है, एक साथ रहता है। कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्रिसिजन मतलब एग्जैक्टनेस एंड ब्यूटी, दोनों एग्जैक्ट भी रहता है, ब्यूटी भी रहता है। दैट इज कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्रिसिजन एंड ब्यूटी इन मैथमेटिक्स। ओके, आपका ये 7.3 7.4 हो गया है, 7.5 भी हो गया है। कल हम इसको एक्सटेंड करते हुए ऑर्डर, पैटर्न, स्ट्रक्चर, सिमेट्री, ये तीनों देखते हुए कैसा जो है मैथमेटिक्स का ब्यूटी देख सकते हैं। कल का क्लास से आपका 7th यूनिट होगा। सर हाँ, जैसे कि हम लोगों का 6 यूनिट खत्म हो गया, 7 यूनिट भी खत्म हो गया, तो सर हम लोग का जो असाइनमेंट है तो हाँ, 1 यूनिट दे देते सर, तो हम लोग असाइनमेंट भी बना लेते इस बीच में, क्योंकि ये यानी 1 मंथ लगभग तो टीचिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, तो हाँ। समय भी ज़्यादा नहीं है सर, इसी वजह से। ओके, अभी दे देते हैं, अभी दे देता हूँ आपका सिलेबस। प्रैक्टिकम में दिया गया, दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? हेलो, यस सर, यस सर। अभी इंटर्नशिप गया नहीं। ड्यूरिंग इंटर्नशिप कंडक्ट ऑफ एसे राइटिंग, क्विज कंपटीशन, मैथमेटिक्स एंड रिपोर्ट, ये इंटर्नशिप में होगा। ओके, असल जो है इसमें 2 करना है असाइनमेंट में, प्रैक्टिकम में एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 5 दिया गया, इसमें 2 करना है। ओके, पहला नहीं कर सकते, 1 केस स्टडी ऑफ गिफ्टेड, ये भी नहीं कर सकते हैं अभी। ओके, टीचिंग प्रैक्टिस में होगा। प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिकल पजल्स, गेम्स, रिडल्स एंड अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटी, ये भी डिस्कस नहीं किए हैं। प्रिपेयरिंग 2 टाइप्स ऑफ असेसमेंट, ये भी आपका नेक्स्ट यूनिट में आएंगे। 2 फॉर्मेटिव समेटिव टाइप्स ऑफ असेसमेंट। प्रिपेयरिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इन अलजेब्रा, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री फॉर, इसलिए मैं नहीं दिया। अभी 3rd यूनिट में जाएंगे ना, तब आपका असाइनमेंट दे सकते हैं। सर लेकिन असाइनमेंट के साथ प्रेजेंटेशन भी होगा सर? हाँ, प्रेजेंटेशन भी होगा, ओ, इसी वजह से। प्रेजेंटेशन भी होगा। ओके, देखिए आउट ऑफ द सिलेबस हम करेंगे। ओके, ये अगर जो सिलेबस में दिया गया 5 एक्टिविटीज करने के लिए हम, और जो 3rd यूनिट से शुरू होगा। ओके, इससे पहले हम क्या करेंगे, आप लोगों की ऑलरेडी मैं बताया 1st यूनिट लिखने के लिए वो एक असाइनमेंट ले लीजिए, ठीक। फिर ये 2 यूनिट यस। कंप्लीट होने के बाद छोटा सा टेस्ट लूंगा। ओके सर। ओके, कल का क्लास से आपका 2nd यूनिट खत्म हो जाएंगे। ओके, पहला दिन हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स डिस्कस किए, और कल एडगर डेल डिस्कस किए। एडगर डेल जो 11 स्टेजेस हम डिस्कस किए, उसमें 3 फेजेस जो है एनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक में आपका 11 स्टेजेस डिस्कस किए। आज एक्सपीरियंशियल लर्निंग 4 स्टेजेस, कोल्ब का 4 स्टेजेस डिस्कस किए, उसमें कॉन्क्रीट, रिफ्लेक्शन, अब्स्ट्रक्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन।
अब फिर एबिलिटीज ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्नर, एबिलिटीज क्या एबिलिटीज होना चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए, उस विलिंगनेस के साथ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए, फिर डिसीजन लेते हुए एनालिसिस करना चाहिए, ये एबिलिटीज लर्नर के अंदर होना चाहिए। एस्थेटिक सेंस इन मैथमेटिक्स में एस्थेटिक ब्यूटी इन मैथमेटिकल रिजल्ट देखा है, ब्यूटी इन मैथमेटिकल लैंग्वेज एंड ब्यूटी इन मैथमेटिकल मैथमेटिकल वर्क, जो 1000 पेपर्स पब्लिश किया गया है उससे क्या बता सकते हैं। और रिकॉफ भी एक्सप्लेन किया गया है 3 वेरिएबल्स के साथ, m इज प्रोपोर्शनल टू o बाय c, m इज एस्थेटिक मेजर, o इज ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड c इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बताया गया है को एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिसिशन एंड ब्यूटी, को एग्जिस्ट एक साथ रहता है, एग्जैक्टनेस एंड ब्यूटी साथ साथ रहता है। ओके, और फिर कल का क्लास में क्या कुछ जो मैथमेटिकल ब्यूटी दिखाते हुए ऑर्डर पैटर्न स्ट्रक्चर, मेरा पीएचडी पास से जो ताकि मैं आप लोग को दिखाते हुए समझाता हूँ, उससे आपका 7th यूनिट कंप्लीट होगा। ओके, यस सर। फिल वक्त जो है आपका असाइनमेंट फर्स्ट यूनिट में उर्दू में लिखने के बोला ना, वो ले लीजिए। ओके, फिर आपका असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन मैथमेटिक्स होने के बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, क्विज कंडक्ट कैसा करना, टेस्ट आइटम्स कैसा कर सकते हैं, ये 8th यूनिट में होगा। है अभी जो है असाइनमेंट। ओके, आप टेंशन मत लीजिए, जिस वक्त में देना है, इसीलिए ये 2 यूनिट के बाद ही असाइनमेंट का बात आता है, इसलिए मैं नहीं बताया, आपने पूछा है इसीलिए मैं भी पहले से बता रहा हूँ। 6th यूनिट को उर्दू में लिख लीजिए, अगर उर्दू में लिखा जाता है वो भी एक असाइनमेंट कंसिडर किया जाता है। राइट, ओके, कल क्लास होने के बाद मैं बताता हूँ, नेक्स्ट वीक में 2 यूनिट से एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूँ। राइट, 7th यूनिट वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल यूनिट है, और उससे ज्यादा मार्क्स आपका आसानी से ले आ सकते हैं। ओके, ये एबिलिटीज ऑफ एन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कोल्ड्स का एक्सपीरियंस लर्निंग से इससे 6 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एडगर डेल कोन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, ऐसे भी एक बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, 6 मार्क्स की पूछ सकते हैं, मतलब 6 + 6 12 और एक 10 मार्क का 22 मार्क्स हम आसानी से इसमें गेन कर सकते हैं। वेरी सिंपल यूनिट है कंपेयर टू 6th यूनिट। 7th यूनिट छोटा सा यूनिट है, मगर मार्क्स के जो है बराबर है। ओके, यस सर, यस सर। ओके, आई स्टॉप हियर। अब क्विट कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।